श्री राम जय राम, 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को सादर सप्रेम राम कथा के लिए अभिवादन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वानर और असुरों के साथ जो युद्ध लंका में चल रहा है, असुरों ने अधर्म युद्ध रात में किया, तो ये जो वानर लौटे आए थे संध्या होने पर, ये अभी फिर से वहाँ वापिस गए और युद्ध करने लगे। असुरों ने वानरों के साथ नहीं जीत पाए, इसलिए माया का युद्ध ये शुरू कर दिए। जो वृष्टि हुई रुधिरव पड़ छार, रुधिर अर्थात रक्त का वर्षा किए, ऊपर पत्थर वर्षा किए, छार का वर्षा किए, जिससे जो कोई देख नहीं पाएंगे। ऐसा माया युद्ध होने से ये वानर विकल हो गए और ये बात श्री रामचंद्र जी ने जान लिया। ये सुवर्ण पर्वत तो पर खड़े रहकर ये थे, ये सब जान गए। तब अंगद और हनुमान जी को बुलाकर सब बात सुनाए। तब ये दोनों क्रुद्ध होकर वहां दौड़ने लगे। तब प्रभु ने क्या किया, शीघ्र ही धनुष में एक अग्निबाण का संधान किया। जो ये अग्निबाण का संयोग करते ही वहां रात में भी प्रकाश हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सकल मरमु रघुनायक जाना, सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार कही सब समुझाई, सुनत कोपी कपि कुंजर धाई, उनी कृपालु हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा, भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय न जाहि। श्री राम जी ने हनुमान और अंगद जी को पास बुलाकर सब समझाकर कहा कि हम इनके माया को काट देते हैं,
अतः दोनों जाओ, जाकर तुम राक्षसों को संहार करो। तब ये दोनों दौड़े। समाचार कही, समाचार सब कही समझाई। सुनत कोपी कपि कुंजर धाई। प्रभु इनके माया को निरादर करके हंसते हैं। इनके हंसने के कारण इनके माया को निरादर, अर्थात हमारे माया जो कि लव निवेश में अखिल कोटि ब्रह्मांड को रचना करता है, ये खर्व निशाचर मुझे माया दिखाता है। तो इसीलिए इनके छोटी सी माया को देखकर ये हंसे और हंसकर एक पावक बाण को चलाए, अग्नि अस्त्र, अग्नि बाण। ये बाण 3 काम किया। कौन सा? ये मायाकृत अंधकार और माया को नष्ट कर दिया, ये पहला काम। तो दूसरा काम हुआ कि रात्रि में भी प्रकाश कर दिया और अंधकार को नष्ट करके प्रकाश होने पर निशाचरों का बल भी घट गया। ऐसे 3 काम श्री राम जी के बाण किया। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। रीछ अर्थात भालू। रीछ और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय रहित होकर हर्ष पूर्वक लड़े और दौड़े। हनुमान जी और अंगद जी हांक करते हुए, गर्जन करते हुए वहां रण में फिर प्रवेश कर गए। तो इनके हांक सुनकर, इनके गर्जन सुनकर निशाचर भागे। ये भागते हुए योद्धाओं को हनुमान जी और अंगद जी पकड़ लेते हैं। पकड़ लेकर क्या करते हैं? पकड़ लेकर उनके पांव का पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर मार देते हैं और इसको समुद्र में फेंक देते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। और इस प्रकार रीछ और बानर अद्भुत करनी करते हैं। राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां सर्प, मगर और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खाते हैं। भालू बली मुख, बली मुख बानर, भालू बली मुख पाई प्रकाशा, धाई हरसी विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रण गाजे, हनुमान अंगद रण गाजे। हांक सुनत रजनीचर भाजे। भागत भट्ट पट कहीं धरी धरणी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मकर उरग धस धरी धरी खानी। यहाँ श्री रामचंद्र जी के बाण का वेग दिखाते हैं। हनुमान जी अंगद जी के पहुंचने से पहले ही प्रकाश हो गया था वहां पर।
और ये हर्षित होकर वानर भालू दौड़ते हैं। भालू बलि मुख पाई प्रकाश, धाये हरसी विगत श्रम त्रास। तब हनुमान और अंगद जी वहां पहुंचकर गर्जना शुरू कर दिए। तब निशाचर उनके सामना न करके भागते हैं, क्योंकि पहले 3 बार युद्ध में इनकी बड़ को ये देख चुके हैं। हनुमान अंगदरण गाजे, हनुमान अंगदरण गाजे, हाक सुनत रजनी चरमाजे। कुछ संतों ने जो कहते हैं ये मंत्र एक सिद्ध मंत्र है। हनुमान अंगद रण गाजे, हांक सुनत रजनी चरबाजे। इसको यथाविधि प्रयोग करने से, पाठ करने से जो भूत भाग जाता है, भूत तो भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ संत कहते हैं। भूत प्रेत को भगाने के लिए यह चौपाई प्रयोग किया जाता है। देखिए, जिनके विषयों में राक्षसों ने जो कहा था कि क्या कहा था, नर कपि भालू आहार हमारा, अर्थात ये भालू और कपि हमारे क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे भक्ष्य है, भोजन का पदार्थ है। तो भक्ष्यों को भक्षकों के पैर पकड़कर घुमा घुमा कर समुद्र में फेंक देते हैं। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ये सब वानर और भालू अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जलचर सबको समुद्र पर पार करने के समय सहायक हुए थे। जलचर चढ़ी चढ़ी ऊपर पार जाए, इनके ऊपर भी चढ़ चढ़कर जो वानर भालुओं ने समुद्र पार किया था, तो इन्होंने सहायता किए थे, सहायक हुए थे। तब अतः अब उनके सत्कार के लिए समुद्र में ये निशाचर के शव को फेंकते हैं और ये उन्हें पकड़ पकड़ कर खाते हैं। यह वानर और भालुओं का कृतज्ञता है, अर्थात वानर उनके उपकार का बदला चुकाते हैं इनको खाद्य देकर। गही पद डारही, गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाही। कुछ मार डाले गए, जितने असुर थे इसमें से कुछ मार डाले गए और कुछ घायल हो गए और कुछ भागकर गढ़ के ऊपर चढ़कर लंका को चले गए। शत्रु सेना को अपनी बल से ये वानर भालू तितर बितर करके रीछ वानर गरज रहे हैं। यहाँ वानरों के जीत हुई। शंकर भगवान ने पार्वती जी को पहले कहा था, यद्यपि उमा भय आतुर कपि भाग न लागी। ये अभी भाग रहे हैं, लेकिन
यद्यपि उमा जीती हहीं आगे। तो उनके वाक्य का यहाँ चरितार्थ हुआ। कछु मारे कछु घायल, कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ पर चले पराई। गर्जही भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो बानरों के सेनाएं रात जानकर वहां आ गई। तो कहाँ आए? जहां कौशलाधीश श्री राम जी थे। श्री राम जी ने सबको कृपा दृष्टि से देखा। ज्यों ही देखा त्यों ही बानर भालुओं के थकावट तो चला गया। ये थकावट रहित तो हुई, फिर से उनके पास बल आ गया। उधर दशानन मंत्रियों को बुलवाया लंका में। उधर का चरित्र, मंत्रियों का सभा बुलवाया और जो जो सुभट रण में अभी जो मारे गए थे उनका नाम तो सबसे बताया। कहा कि बानरों ने हमारी आधी सेना को नाश कर दिया, अतएव शीघ्र बताओ इस विषय में क्या विचार किया जाए। निशा जानी चारियुअनी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण द्वार के सभी सेनाएं, ये 4 द्वार की सेनाओं को चारियुअनी कहा गया। निशा जानी चारियुअनी, आए जहां कौशल धनी। राम कृपा करी चितवा सबही, भये विगत श्रम बानर तवही। उहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहेसी सुभट जे मारे। आधा कटकु कपि न संहारा, कहु बेगिका करिय विचारा। जब कोई निश्चित रणभूमि में लड़ने वाला न रह गया, सब भागे, कोई मरे, कोई घायल हुए। अभी ये रण करने के लिए युद्धों में और कोई नहीं है। तब गर्जन करके और रात्रि जानकर ये बानर भालू तो लौटे। चारों दिशाओं की सेना के प्रभु सेनाओं को प्रभु कृपा दृष्टि से अवलोकन करके विगत श्रम कर दिया। राम कृपा करी चितवा सबगी, चितवा अवलोकन। राम कृपा करी चितवा सबगी, भये विगत श्रम मानर तवही। यहाँ रावण ने मंत्रियों को बुलाकर बताया कि
हमारे सेना जो वानर से लड़ने गए थे, आज एक दिन के युद्ध में हमारे आधा सेना मारे गए। जो पहले सभा में जो मंत्रियों ने पहले सभा में यह बताया था कि रावण जब पूछा ये वानर भालू तो सागर के पार आ गए, तो क्या करें हम? तो इन्होंने कहा था इनमें भय करने की कोई बात नहीं, और आप पूछने का भी ये बात नहीं, ये तो हमारे आहार, ये हमारे पास आज हम खा जाएंगे। अभी आप कहे हम वहां जाकर खाएं या वे यहाँ आने पर हम खाएं, आप बताएं। तो ऐसा जो मंत्रियों ने पहले कह रहे थे, यह बात तो बिल्कुल तो कच्ची निकली। कहू कवन भय करिय विचार, नर कपि भालू आहार हमारा। यह बात जो बिल्कुल कच्ची निकली, भक्षकों को संहार कर डाले। अतः रावण ने मंत्रियों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इसमें आपका सलाह क्या है? तो आप बेगी इसका सलाह कहिए और विचार कीजिए, कारण रात्र में ही हमको उपाय करना है, फिर सवेरे होते ही फिर भी युद्ध शुरू हो जाएगा। अतः अब बेगी इसका विचार करके तो कहिए। यह बेगी शब्द का भाव है रावण इसमें घबरा गया है। इनका ये घबराहट का सूचना इस बात पर मिलता है। तब ये मंत्रियों में तो बहुत मंत्री थे जो खुशामदकारी मंत्री थे, लेकिन एक माल्यवान मंत्री था जो अत्यंत वृद्ध राक्षस था और रावण के माता के पिता अर्थात रावण के नाना होगा तथा श्रेष्ठ मंत्री भी था। यह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला कि हे तात रावण, कुछ मेरा शिखावन सुनिए। माल्यवंत जरठ अर्थात वृद्ध, माल्यवंत जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। तो माल्यवान के यहाँ 4 विशेषण कहा गया है। अति जरठ अर्थात अत्यंत वृद्ध और जाति में निशाचर, रावण के माता के पिता और मंत्रीवर, ये 4 उपद जो विशेषण दिया गया, इसमें ये नीति उपदेश देने के लिए इनका योग्यता है। वृद्ध है और उनका जाति भाई भी है, वो निशाचर है और इनके ये नाना जी है और मंत्री भी है, और इसीलिए इनका नीति उपदेश देने के लिए इनका योग्यता है। रावण ने यहाँ माल्यवान अति बूढ़ा, वैसे ही रावण के यहाँ माल्यवान को अति बूढ़ा कहा गया। वैसे ही श्री रामचंद्र जी के जो मंत्री है जाम्बवान
ये भी अत्यंत बूढ़ा है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्र वह श्रेष्ठ उपदेश देता है। अतः यह श्रेष्ठ उपदेश देता है, कारण ये बड़ा नीतिज्ञ है, नृपहितकारक, राजा के हितकारी है, बुद्धिमान और सयाना अर्थात चतुर है। जैसे प्रताप भानु के मंत्री था धर्म रुचि, यहाँ भी रावण के ऐसा मंत्री माल्यवान है। तो प्रताप भानु के जो मंत्री था ये कैसा था? नृपहित कारक सचिव सुजाना, नृपहित कारक सचिव सुजाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। ऐसा माल्यवान भी रावण का मंत्री है। उनको मंत्रीवर कहा गया। ये साधारण मंत्री नहीं, मंत्रियों में श्रेष्ठ। कारण उत्तम मंत्री का कर्तव्य यह है कि अपना अपमान भी हो तो भी इसका परवाह न करके राजा के सदा ये हित ही करे। यही उत्तम मंत्री का लक्षण है। वही इसने किया। जैसे पूर्व विभीषण के बात को ये सभा में समर्थन किया, तो रावण माल्यवान का अपमान किया और कहा कि दूरी न करहु यहाँ हई को, माल्यवान गृह गए बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। तो माल्यवान घर को चला गया। फिर भी अभी अपमान एक बार पाने पर भी अभी ये मंत्र दे रहा है। कारण इनका अपमान के लिए इनका डर नहीं है, केवल राजा का हित हो यह इनका सद्भावना है। ततः समागमत वृद्धो, ततः समागमत वृद्धो, माल्यवान राक्षसो महान, बुद्धिमान नीति निपुण, राज्ञो मातु जो प्रिय पिता, राज्ञों राजा के मातु जो माता के प्रिय पिता, बुद्धिमान नीति निपुण, राज्ञो मातु प्रिय पिता, वाल्मीकि रामायण। अतः गोस्वामी जी कहते हैं माल्यवंती जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। 3 प्रकार के नीतियां कहा जाता है। एक अपावन नीति, अपवित्र नीति, दूसरा है तो पावन नीति, तीसरा है अति पावन नीति। यहाँ 3 प्रकार का बात कहा गया है। अपावन नीति जो शास्त्र के विरुद्ध हो, जैसे रावण की मंत्रियों ने उनको बताया था यह अपावन नीति। तो क्या बताया था अपावन नीति में? कहू कवन भय करिय विचार, नर कपि भालू आहार हमारा। ये अपावन नीति का उदाहरण। और पावन नीति का उदाहरण है राजनीति के अनुकूल हो और इसमें राजा का कल्याण हो, ये है पावन नीति। जैसे प्रहस्त ने रावण को सभा में कहा था क्या, आप प्रथमे दूत भेजिए और उनको कहिए हम सीता को वापस कर देता हूं और तुम यहां से वापस चली जाओ।
जब ये नारी पाकर फिर जाने के लिए राजी होता है तो हमारे युद्ध करने की कोई बात नहीं। अगर ये राजी न हो तो उनको युद्ध करके मारेंगे। तो ये था प्रहस्त का पावन नीति। प्रथम बसिठ, बसिठ अर्थात दूत, प्रथम बसिठ पठौ यह नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। संधि करिए प्रीति। नारी पाई फिर जाई जो, तो न बढ़ाई रारी। तो तीसरा नीति है जिसमें भगवत परत्व का वर्णन, और ये अति पावन है। इसको अति पावन नीति कहा जाता है। जैसे इसका उदाहरण सुनिए। धनुयज्ञ मसाड़ा में, जो मिथिला में, हरिभक्त राजाओं ने दुष्ट राजाओं को कहा था, तुम क्यों इतना शोर मचा रहे हो और सीता जी को जो पाने का इच्छा न कर रहे हो? देखो, ऐसा बात नहीं। जगदम्बा, ये जगत माता, सीता को जगत माता जानो। ये हमारे पवित्र नीति शिक्षा तुमको है। और श्री राम जी को जगत पिता मानिए, इसलिए जगत पिता और जगत माता तुम्हारे आगे दर्शन दे रहे हैं, उनको नेत्र भर के देख लो। ये था पावन नीति। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा मानहु जिया सीता, जगत पिता रघुपति निहा विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। नेत्र भर के अच्छी तरह से देख लो। यह था पावन नीति। अब माल्यवान तात संबोधन करके रावण को तो कहता है, देखो तात, जब से आप सीता को हर कर ले आए हैं तो तब से बहुत अपशकुन हो रहा है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराण ने जिनकी यश गान करते हैं, ये राम है। उन राम के प्रतिकूल होने से किसी ने भी आज तक सुख नहीं पाया। जब ते तुम सीता को हर कर लाए हो, जब ते तुम सीता हरियानी, असगुन होइन जाहि बखानी, वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहुन सुख पायो। जब से सीता लंका में आई है तो तब से वहां बहुत घोर दुर्निमित्त दिखाई पड़ रहे हैं, अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में जो अपशकुन के बारे में जो बताया गया है, उसका मैं आपको सुनाता हूं। ये सब लंका में दृष्टिगोचर हो रहा है। यहां माल्यवान 3 तरह से समझाता है रावण को। प्रथम अपशकुन सुनाकर सुनाए, फिर राम जी के ईश्वरता को प्रतिपादन करके समझाए, और तीसरे राम विमुख होने से क्या फल मिलता है इसका भी समझाता है।
तो अपशकुन का जो वर्णन करते हैं इनका सुनिए। अध्यात्म रामायण और वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है, मेघ तो रुधिर तो बरसते हैं और घोर गर्जन करते हैं। तो गधे भयंकर शब्द से रेंक रहे हैं। दिशा विदिशाएं धूल से छाई हैं। गुद्र गिधड़ सर्पादि ये वाटिकाओं में घुसकर भयंकर शब्द करते हैं। महाकाली हंसते हुए चलते हैं। स्त्रियां स्वप्न में बातें करती करती चौंक कर घर को छोड़कर चले जाते हैं। कौवे के भाग की जो बली भाग ये कुत्ते खा लेते हैं। तो गाय से गधे और न्योलों से चूहे पैदा होते हैं। व्याघ्र के साथ बिलाई, कुत्ते के साथ सुकर, राक्षसों के साथ किन्नर और मनुष्य के साथ राक्षस ये मैथुन कर रहे हैं। नीले रंग के लाल चरण वाले कबूतर ये घरों में घुस जाते हैं। सिर मुंडाए हुए बकाला पुरुष घर घर संध्या समय में घुस जाते हैं। मंत्र पूर्वक आहुति पाने पर भी अग्नि अपने तेज से नहीं बढ़ता। प्रदीप्त करने के लिए स्वयं उनमें से धुआं निकलता है। चिंगारियां उठती है। होम की खीर से चिंटियां चढ़ी रहती है। गाय के दूध सूख गया। गधे ऊंट खच्चर ये रोए खड़ा करके रोते हैं। सुगालिया ये पूरी के पास आकर चलती है। औषधि असर नहीं करती। पवन प्रतिकूल भाव से धूल संयुक्त होकर चलता है। भूकंप होता है। वृक्ष अचानक टूट पर गिर जाते हैं। संध्या समय का रंग लाल चंदन के समान लाल रंग दिखाई देता है। चंद्रमा के किरण लाल और काले दिखाई पड़ता है। सूर्य मंडल में नीला मेघ देख पड़ते हैं। धूल से नक्षत्र दिखाई न पड़ती। मानो युगांत का समय आ गया। कौवे गृध्र सहसा ऊपर से निरखते हैं। प्रतिमा घर घर के प्रतिमा रोती है। मूसे ये बिलाई से युद्ध करते हैं। ये सब अपशकुन देखा गया है। ऐसा माल्यवान रावण को समझाता है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो आज का अपशकुन का वर्णन किया गया और भी उपदेश अब अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।